नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 18 अप्रैल है और दिन है शुक्रवार। और आज सरसों का बाजार, जैसा मैंने दोपहर के वीडियो में आपको जानकारी दी थी कि बाजार थोड़ा दबाव महसूस कर रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर पाम तेल के अंदर गिरावट जारी है। पाम तेल में गिरावट कल भी थी, आज भी है, और केएलसी सहयोग नहीं दे रहा है। इसलिए खाद्य तेलों में जो मांग है वो बहुत कम है, सामान्य से कम है। कुछ देश के उत्तर भारत के हिस्से के अंदर तापमान में बहुत तेजी से वृद्धि हो रही है, गर्मी बहुत भीषण तरीके से बढ़ रही है, जिसका असर सीधा खाद्य तेलों पर आता है। और खाद्य तेलों पर असर आने से, यानी मांग कमजोर होने से, बाजार कमजोर होता है। फिलहाल बात कर लेते हैं पाम और सोया तेल के जो इंटरनेशनल कारण हैं। सोया तेल के अंदर तो अर्जेंटीना की फसल आ रही है, ब्राज़ील की फसल पहले से ही आ चुकी है, और अमेरिका का जो स्टॉक है सोया तेल का वो भी शायद कुछ ना कुछ बढ़ रहा है, क्योंकि वहाँ से जो चाइना की डिमांड थी वो तो बिल्कुल ही समाप्त हो गई है लगभग, क्योंकि वहाँ पर उन दोनों देशों के बीच में, अमेरिका और चीन के अंदर जो टैरिफ युद्ध चल रहा है, उसके तहत वहाँ से अमेरिका से सोया तेल चाइना को नहीं जा रहा है, जो सबसे बड़ा खरीदार होता था। तो इसलिए वहाँ स्टॉक भी बढ़ने की संभावना है। इन सब कारणों से सोया तेल के अंदर तेजी की संभावना नहीं है, लेकिन सोया तेल की आपूर्ति बहुत ज़्यादा तंग रहेगी ऐसा नहीं है, इसलिए बड़ी तेजी की गुंजाइश नहीं है। गिरावट भी नहीं है और बड़ी तेजी की संभावना भी नहीं लगती है। लेकिन पाम तेल में अभी 2 से 3 रुपए की गिरावट आने की प्रबल संभावना है, और उसके कारण ही दूसरे तेलों पर दबाव बना हुआ है। इसी कारण से सरसों तेल की डिमांड नहीं है। हालांकि सरसों तेल की आपूर्ति उतनी नहीं है, क्योंकि क्रशिंग उतनी नहीं हो रही है, क्योंकि आवक नहीं हो रही है सरसों की आवक न होने से आप देखिए 6 लाख, 6.5 लाख, 7 लाख ये आवक चल रही है प्रतिदिन दैनिक। इस आवक से गुजारा नहीं होता है, और इस आवक के कारण ही बाजार अभी बहुत ज़्यादा टूट नहीं रहा है सरसों का। अगर ये स्थितियां वैसी होती कि बम्पर फसल होती और उत्पादन 125 लाख टन के आसपास होता या इससे कहीं ज़्यादा होता, सरसों की बात कर रहा हूँ, और अगर ये स्थितियां पाम तेल की जो बनी हुई है ये बन जाती, तो आज सरसों का बाजार कम से कम 300, 400, 500 रुपये तक भी टूट सकता था। लेकिन आवकें नहीं है, इसलिए बाजार को मजबूती मिली हुई है और बाजार एक स्टेबल दायरे के अंदर घूम रहा है। 6400 के आसपास जयपुर का भाव, 6350 से 6400 के बीच, और 5800 से 5900 के बीच में बाजार घूम रहा है। 6000 के बीच में बाजार घूम रहा है भरतपुर मंडी का। तो इसमें कोई और ज़्यादा गिरावट आ जाएगी ऐसा लगता तो नहीं है, लेकिन 20, 30, 50 रुपए की गिरावट आने में कोई वो नहीं है, गुंजाइश तो रहती ही है। और इससे ज़्यादा गिरावट या इससे ज़्यादा सरसों तेल में गिरावट संभव नहीं है। इसलिए बाज़ार में ज़्यादा गिरावट आने की गुंजाइश नहीं लगती है, और बाज़ार में आगे बढ़ने की गुंजाइश भी अभी नहीं है। बाज़ार अब आगे बढ़ने में समय लगेगा। थोड़ी बहुत कोई बारिशों की ज़रूरत होगी, बारिशों से मौसम कुछ ठीक होगा, तब जाकर के कहीं बाजार थोड़ा सा सुधार की तरफ बढ़ सकता है। फिलहाल इंटरनेशनल मार्केट का सबसे ज़्यादा असर देखा जाएगा, और जब तक पाम तेल में और सोया तेल के अंदर रिकवरी नहीं होती है, तब तक सरसों तेल की डिमांड भी सामान्य से कम रहेगी और सरसों के बाजार की डिमांड भी कमज़ोर रहेगी। तो फिलहाल बात कर लेते हैं आपके आज के मंडियों के और प्लांटों के भाव की। जैसा मैंने आपको दोपहर में बताया था कि सलोनी प्लांट का भाव सुबह स्टेबल खुला था 6,950 रुपये पर, लेकिन 10-15 मिनट के बाद ही बाजार 50 रुपये कमज़ोर कर दिया गया। इस समय भाव है शमशाबाद, दिग्नेर, अलवर, कोटा, मुरैना सभी प्लांटों में 6,900 रुपये। शारदा का भाव 25 रुपये कमज़ोर हुआ है, 6,675 रुपये है। कल भाव था 6700 रुपये। इसी तरह बीपी आगरा का भाव भी 25 रुपये कमज़ोर होकर के 6675 रुपये पर है। गोयल कोटा का भाव 6200, सुबह ही 50 रुपये कमज़ोर खुला था, 6200 पर खुला था। लेकिन वन सेटेबल सीतापुर का जो भाव है वो 6300 रुपये पर स्टेबल है। कल भी यही भाव था, आज भी यही भाव है। इन्होंने कोई भाव चेंज नहीं किया है। भरतपुर मंडी का भाव आज 5,871 रुपये खुला था। आज सुबह मैंने बताया था 72 रुपये कल की तुलना में कमज़ोर हुआ है बाजार। जयपुर 6325, 6350, दिल्ली 6100 रुपये, चरखी दादरी 6075, अलवर 6000, बरवाला 5750, हिसार 5,950, मुरैना 6,050, ग्वालियर 6,000, कैथल मंडी 5,900 रुपये। पहले 5,950 रुपये भाव था सुबह ये, लेकिन इस समय भाव है 5,900 रुपये। निवई मंडी 5,950, टोंक मंडी 5,930, खेरली मंडी 5,900, सिवानी मंडी 5750, नडबई 5,871, और गंगापुर सिटी का भाव है 5,990 रुपये, जो कल से 30 रुपये कमज़ोर है। आज इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए नमस्कार।